Enter the following transaction in the journal of मनोहर लाल एंड सन्स। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पिछले वीडियो को जरूर देखिए। विदाउट नोइंग हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, आपके लिए ये वीडियो थोड़ा टफ रहेगा। सबसे पहले हम लोग जर्नल के फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं। पहले कॉलम में लिखना है डेट, देन पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। पहला एंट्री है 1 मार्च के डेट में, तो डेट डाल देते हैं 1 मार्च 19। ट्रांजैक्शन है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट है 60,000। तो बिजनेस में कैश आया है एंड बिजनेसमैन ने अपना कैपिटल बिजनेस में लगाया है। तो दो साइड कौन कौन से हैं? कैश अकाउंट एंड दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो कैश बिजनेस में आया एंड कैश रियल अकाउंट है, तो क्या कहेंगे? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा साइड कैपिटल है और कैपिटल ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखते हैं 60,000 एंड 60,000। नरेशन अब हम बनाएंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश से हम बिजनेस स्टार्ट किए, दूसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अमाउंट है 10,000। सबसे पहले इसके डेट को लिखते हैं 2 मार्च 19। दो साइड कौन कौन से हैं? पहला है फर्नीचर एंड दूसरा है कैश। परचेज फर्नीचर यानी कि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है और फर्नीचर है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को हम कर देंगे डेबिट। फर्नीचर खरीदे हैं तो कैश गया है और कैश भी हमारा रियल अकाउंट होता है। तो कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखते हैं 10,000 एंड 10,000।
एंड नरेशन बनाएंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 तारीख के डेट में है, और ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो सबसे पहले डेट डालते हैं 4 मार्च 19। इस एंट्री को पास करने से पहले कुछ क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आइए उसको देखते हैं। दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹100 एंड गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹120। इन दोनों एग्जाम्पल को जरा देखते हैं। दोनों ही केस में गुड्स हमारा एक साइड है, गुड्स परचेज फॉर कैश फॉर 100 जो है इसमें भी एक साइड गुड्स है, एंड गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹120 में भी एक साइड गुड्स है। लेकिन गुड्स परचेज फॉर कैश में जो ये गुड्स है वो ₹100 का है, ₹100 का है। ये जो है ये एट कॉस्ट है, एंड इन केस ऑफ सेलिंग जो गुड्स है वो एट सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इन दोनों ही केस में जब हम एंट्री बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का एंट्री बनेगा। यहां पे परचेज किए हैं तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां पर लिखेंगे 100 और यहां पर भी 100, और ये क्या है एट कॉस्ट। जरा सेलिंग के समय की एंट्री देखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, टू गुड्स, और अमाउंट लिखेंगे 120 एंड 120। दोनों ही केस में हम गुड्स का एक साइड बना रहे हैं, ठीक है। यहां पे जो 120 है ये एट सेल प्राइस पे है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन एडेड है। तो क्या ये दोनों ही अकाउंट सिमिलर हैं? तो गुड्स परचेज के टाइम का एंड गुड्स सेल के टाइम का दोनों के ही गुड्स अकाउंट में कुछ डिफरेंस है, दैट इज प्रॉफिट। तो दोनों में हम डिफरेंस बनाने के लिए एंट्री कुछ इस तरीके से लिखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग differences between goods purchased and goods sold, we make entry like that.
गुड्स परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड इस केस में लिखेंगे सेलिंग के टाइम कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड अकाउंट। शॉर्ट में हम कुछ इस तरीके से इन एंट्रीज को लिख सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड सेलिंग के टाइम लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाउ एंट्री बनाएंगे अब हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 25,000। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री है bought गुड्स फ्रॉम कमलेश। सबसे पहले डेट लिखते हैं 5 मार्च 2019। तो कमलेश से गुड्स खरीदा गया है और कैश में खरीदा गया है कि नहीं ये नहीं बताया गया है, बट नाम बताया गया है। तो हम मानेंगे कि गुड्स क्रेडिट पर खरीदा गया है। तो एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। पहला साइड है परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स परचेज अकाउंट पहला साइड एंड दूसरा साइड कमलेश। हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स हमारा रियल अकाउंट है एंड रियल अकाउंट करता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो गुड्स आ रहा है इसलिए गुड्स को हमने किया डेबिट एंड कमलेश इज द गिवर, कमलेश पर्सनल अकाउंट है इसलिए कमलेश को किया हमने क्रेडिट। नरेशन लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। अमाउंट है 15,000। अब हम इन सारे अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड हमेशा पेज के लास्ट में होता है। टोटल अमाउंट होगा 1,10,000 एंड 1,10,000। नाउ इस कैरी फॉरवर्ड वाले अमाउंट को अगले पेज पर हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं।
तो कैरी फॉरवर्ड वाले अमाउंट को अब हम ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट एंट्री आइए देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री 10 तारीख के डेट में है, तो सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। एंट्री है पेड कैश टू कमलेश। अब हमने कमलेश को पैसा पे किया है, तो हमारे पास दो अकाउंट, दो साइड कौन कौन से हैं? पहला है कमलेश एंड दूसरा है कैश। पेड कैश टू कमलेश, तो कमलेश एंड कैश। तो हमारे पास से कैश जा रहा है, पेड कैश, तो कैश जा रहा है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा गोज आउट है, तो टू कैश अकाउंट। एक साइड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा अपोजिट साइड डेबिट हो जाएगा। तो कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट है 15,000। नरेशन लिखते हैं बीइंग कैश पेड टू कमलेश। नेक्स्ट एंट्री कर रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन से गुड्स खरीदे हैं हमने, तो सोहन से गुड्स खरीदा है, कैश पे खरीदा है कि नहीं, नहीं बताया गया है, तो हम मानेंगे कि गुड्स सोहन से क्रेडिट पर खरीदा गया है। डेट है 16 मार्च 2019। गुड्स खरीद कर लाए हैं, तो गुड्स हमारे पास आया है, गुड्स आया है, एंड वो गुड्स रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो हम कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट एक साइड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अपोजिट साइड हम ऑलवेज, ठीक है, करस्पॉन्डेंट, अगर डेबिट है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया, तो सोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अमाउंट लिखते हैं 6,000 एंड 6,000, और नरेशन बनेगा बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। नेक्स्ट एंट्री 18 तारीख के डेट में है, तो सबसे पहले डेट लिखते हैं नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। तो इस बार परचेज गुड्स सोहन से खरीदे हैं, लेकिन कैश पे खरीदे हैं, तो हमारे अल्टीमेट दो अकाउंट कौन कौन से हैं? गुड्स एंड कैश। सोहन के नाम से इस बार कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैश तो हम कैश ही हमें मिलने से मतलब था, ठीक है। तो अमाउंट है 8,000 का, तो गुड्स आया हमारे पास, गुड्स आया है, इसलिए हम गुड्स को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो गुड्स ना लिख के हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे 8,000 एंड 8,000, बीइंग गुड्स परचेज
फॉर कैश। लास्ट एंट्री 20 तारीख के डेट में है और यहां लिखा है पेड रेंट फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, पेड रेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस का रेंट पे किया गया। तो ऑफिस का रेंट पे हुआ तो दो साइड कौन कौन से, रेंट एंड कैश। तो दोनों साइड देखते हैं, रेंट पे किया गया तो कैश के फॉर्म में पे किया गया, कैश के फॉर्म में पे किया गया है इसलिए कैश हमारे पास से चला जाएगा। तो जब कैश चला जाएगा, और कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसलिए कैश को करेंगे टू कैश अकाउंट। कैश जब क्रेडिट हो गया तो अपने आप अपोजिट साइड हमारा रेंट अकाउंट हो जाएगा, तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा, रेंट डेबिट टू कैश। रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट कहता है लॉस एंड एक्सपेंस को डेबिट करो, तो इस तरीके से भी रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अमाउंट है 1000। नरेशन बनाएंगे, बीइंग ऑफिस रेंट पेड। आइए सारे बैलेंसेस को ऐड कर लेते हैं। टोटल आएगा 1,40,000 एंड 1,40,000। ऑलवेज रिमेंबर, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं। सो अगर डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बैलेंसेस में कोई डिफरेंस आता है तो आपके जर्नल एंट्रीज में कहीं ना कहीं अमाउंट में कुछ एरर है।